आना इस देश मेरी लाडो। क्या बात है, खबर तो बड़ी चहक के सुना रही थी, अब अचानक से मुंह लटक गया। तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी दोस्त सुनीता मरवाई थी उसने। और वैसे तो बड़ी हैरानी हो रही है, पहली बार देख रही हूँ हवेली की औरतें एक ऐसे आदमी के लिए आंसू बहा रही हैं जो मेरा वफादार है। अम्मा जी, ये मार यशपाल पर नहीं, इस हवेली की शान पर पड़ी है, इसीलिए हम सब दुखी हैं। माना कि सुनीता मेरी दोस्त थी, लेकिन अब तो मैं भी इस हवेली का एक हिस्सा हूं ना। ये हवेली तो मेरी अन्नदाता है, इसका हर सुख हर दुख मेरा अपना है। ठीक है, भाषण मत दे। लोग अपना काम संभालो, बाकी का मैं संभाल लूंगी। क्या हो रहा था अंदर माँ? ना बस रसोई में देखने गई थी, कुछ ऐसा तो नहीं पकड़ा जो पेट में दर्द करते। जी अम्मा जी। जा बात तो शहर के लिए निकल, जोगिंदर तक कह दिए कि यशपाल के इलाज में डॉक्टर कोई कसर नहीं छुपेगा। जो हुक्म अम्मा जी। यशपाल जैसे एक इशारे पे अपनी जान पे खेल जाने वाले आदमी आसानी से नहीं मिलते। सब जानते हैं मेरा दाएं हाथ था वो, इसीलिए ईसा जानलेवा वार किया उसमें, पैर तोड़ दिया उसका, आंख चली गई बेचारे की। ये काम करे गया हूं। इंसान औलाद पैदा कर ले, पर ईसा वफादार सेवक मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। अब ऐसा क्यों बोल रही है अम्मा जी? अरे आपके लिए काम करना तो लोग अपना भाग समझते हैं। हुक्म कीजिए आप, कब चाहिए आदमी आपको? अरे भाई, कुत्ते तब तेरे घूमे हैं गलियों में, पर सब पालन लायक नहीं होते। काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर भरोसा तो आते आते ही आवेगा। यो तो हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले तो यो पता लगाओ कि मारी पीठ में छुरा बोकन वाला है कौन।
किसके इतने पर लिकड़ आए कि हमारे इलाके में उड़ान भरन की हिम्मत दिखा दी। मैं माफी चाहती हूँ। कल मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मैं तो सिर्फ ठीक है अब जाओ यहाँ से। और काटो। एसिया, मेरा नाश्ता क्यों नहीं लाई अब तक? सब कुछ खुद ही के पेट में ठूस रही थी क्या? बस भाभी अभी लाई। कोई भी काम समय पे ना होता है ना महारानी। सुन, मैं अम्मा जी से मिलने उनके कमरे में जा रही हूँ। मेरे आने से पहले तक मेरा नाश्ता कमरे में पहुंच जाना चाहिए, समझी? जी। क्या बात है, बहुत गर्म हो रही थी तुझ पे? कुछ नहीं भाभी, वो क्या है ना, मैंने सुनहरी भाभी के हाथ की जरा सी तारीफ कर दी, पता नहीं क्यों भड़क गई मुझ पर। कहने लगी तेरी नजर है। नजर तो नहीं है, लेकिन एक बात तो है, कुछ भी कहो, इतना सुंदर और खूबसूरत हाथ, नजर हटाना भी चाहो तो नहीं हटती। इतना सुंदर और महंगा हाथ मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और इतना सुंदर कि जो पहने उसने जादू सा कर दिया। खुशकिस्मत है सुनहरी भाभी कि इतना महंगा हार अपने गले में पहने घूमते हैं। तू बोलती बहुत है, अपना काम कर। ये क्या बोल रही थी तू? हार की बात कहाँ से ले आई तू? कुछ नहीं भाभी, ये एक बहुत पुरानी नीति है। अपने मकसद पूरे करने के लिए बस उसका सहारा ले रहे हैं। मैंने पर्दा उठा दिया है, आप बस चुपचाप इस खेल का मजा लीजिए।
जी। राम राम अम्मा जी। सदा सुहागन रहे, खुश रहे। बोल, ये काम तो कुछ भी ना था अम्मा जी, बस मन किया तो आपका आशीर्वाद लेने चली आई। दिन बड़ा अच्छा बीतता है जो सुबह की शुरुआत आपको देखकर हो। मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है, हैं? मेरी सबसे लाडली और सबसे समझदार बहू है तू, हैं? बस अम्मा जी, अब मैं चलती हूँ। आपके पोते को नाश्ता भी तो करवाना है। क्या यार, सुन, सूखे मेवे की खुराक दिया कर नाश्ते में, बदन जरा तंदुरुस्त होगा उसका। जी अम्मा जी। जा बेटा जा। एक मिनट। ओहो, ऐसा चमक रहा है ये हार। किसने दिया भाभी? अम्मा जी ने दिया था मेरे जन्मदिन पे। बहुत ही बढ़िया है। भला चांद जैसे चेहरे पर ऐसा वैसा हार थोड़ी शोभा देगा। बड़ा ही जच रहा है आप पे भाभी। हम ना कल परसों अपने मैके जा रहे हैं। अगर आप हमें ये हार 2-4 दिन पहनने के लिए दे देंगी और अगर हम ये हार पहनकर घर चले जाएंगे तो हमारे माँ बापू जी बड़े ही खुश हो जाएंगे। हम आते ही आपको लौटा देंगे। ना बाबा ना, जानती भी है ये हार कितने का है। मैं ये हार किसी को नहीं देती हूँ। अच्छा, तो हम इसे एक बार सिर्फ पहनकर देखें। आप हमारे साथ हमारे कमरे में चलिए, हम देखना चाहते हैं हम पर ये कैसा लगता है। ये रंगीली, ये हार अम्मा जी का दिया हुआ आशीर्वाद जो उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पे दिया था। ये मैं किसी और के गले में नहीं डाल सकती, समझी तू? इस छोटे से हार से इस घर में एक महाभारत की शुरुआत करूंगी मैं। अम्मा जी, क्या हुआ? काफी थकी हुई लग रही है आप। अरे ना, कुछ ना है। आजा बैठ। बोल, इतना सोच विचार क्यों करती हैं आप? कभी कभी आराम भी कर लिया कीजिए। लाइए, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, इससे आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। चली आई है तू और मेरा दिल जीत लिया इतनी जल्द। लाडली होती जा रही है मेरी। अम्मा जी,
हम तो इस घर में सबकी सेवा करना चाहते हैं, पर न जाने क्यों इस घर में बाकी सब हमको समझने की कोशिश ही नहीं करते। कोई हम पे विश्वास ही नहीं करता। क्यों बोल रही है पगली? किसी ने कुछ कह दिया है? अम्मा जी, वो आज हमने सुनहरी भाभी के गले में एक हार देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, हमने उनसे 1-2 दिन के लिए मांगा वो हार। सोचा कि आपसे पूछकर जब हम अपने मैके जाएंगे वो हार पहन कर जाएंगे। अम्मा जी, आपने हमें वो साड़ी दी है ना, उसके साथ वो हार बड़ा जचेगा। अगर हम अपने मैके वो हार पहन कर जाएंगे ना, तो सब कहेंगे, देखा अम्मा जी की बहू के क्या ठाट हैं। आपका नाम भी बढ़ेगा। पर अम्मा जी, सुनहरी भाभी ने तो हार देने से साफ मना कर दिया। हमें दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने हमें हार नहीं दिया, हमें दुख तो इस बात का है कि उन्होंने हमें ना कहकर पराया कर दिया। कौन से हार की बात कर रही है तू? हैं? वो जो आपने उनको उनके जन्मदिन पर दिया था। ओहो, इतनी जरा सी बात पे रोना किस बात का है? सिया, सिया, सिया मत। अरे जा, सुनहरी ने बुला ला फटाफट, जा। आ जाओ। ये भगवान, एक तो इतनी देर से आई और वो भी खाली हाथ। आज मुझे नाश्ता नहीं देगी क्या? भाभी मैं आपके लिए नाश्ता ला ही रही थी, तभी मुझे अम्मा जी ने बुला लिया और आपको बुलाकर लाने के लिए कहा। अम्मा जी मुझे बुला रही है? जी। लेकिन क्यों? अरे अभी तो मैं उनसे मिलकर आई हूँ। पता नहीं, लेकिन वो अभी रंगीली भाभी के साथ बैठी है। उनसे बातें करते करते अचानक आपको बुला लिया। जरूर इस हार को लेकर शिकायत की होगी उस चुड़ैल ने अम्मा जी से। अम्मा जी बोले या कोई, मैं अपना हार ना दूंगी किसी को, खास करके उस रंगीली को तो हाथ भी ना लगाने दूंगी। सिया, अरे सिया, कहाँ गई? सुनहरी को बुलाया या नहीं? भाभी जल्दी पीछे, वरना अम्मा जी मुझ पर गुस्सा होंगी। तू जा। आपने बुलाया अम्मा जी? अरे सुनहरिया, तेरा जन्मदिन वाला हार है ना, रंगीली ने दे दी। वो हार अम्मा जी मुझे, ये तेरी छोटी बहन जैसी है। नई नवेली दुल्हन का दिल नहीं तोड़ा करते। 2 दिन के लिए मायके जाना है, पहन के ये भी खुश हो जाएगी। जा लिया। रंगीली, अगर अम्मा जी ने कोई और जेवर मुझसे मांगा होता तो मैं खुशी खुशी दे देती। पर अम्मा जी, वो हार आपका आशीर्वाद जो आपने मुझे जन्मदिन पर दिया था, उसे मैं संभाल के अपने पास रखना चाहती हूँ हमेशा। अरे बस, एक बार कह दिया। घर में पहले इतना हंगामा मचा हुआ है, परेशान हूं मैं, अब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी परेशान करोगी के? जा, जाके ले आ।